नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पूरे झारखंड में जिस तरीके से संक्रमण के नए नए केसेस आ रहे हैं और अब तक जो संक्रमण के केसेस कुल संख्या अगर देखें तो 173 पहुंच गई है। कल 11 केस जो है संक्रमण के आए हैं, उसमें से हजारीबाग के 6, चाकुलिया जमशेदपुर के 2, उसके बाद गिरिडीह, लातेहार और रांची के अरगोड़ा से 1 केस है। तो सबसे पहले तो प्रवासी लोगों में केसेस ज़्यादा मिल रहे हैं। अगर मई महीने में देखें तो जो पिछले 46 मरीज निकले हैं उसमें से 45 मरीज जो हैं वो प्रवासी हैं। तो एक तरीके से संकट बढ़ रहा है, लेकिन इस बीच झारखंड सरकार ने जो है कोर्ट में कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जांच हो रही है और क्वारंटाइन पर भी भेजने की बात कही है। हालांकि अब जो है सवाल उठने लगे हैं कि जब ज़्यादातर मरीजों में कोई सिम्टम्स ही नहीं है तो फिर कैसे सिम्टम्स की जांच की जा रही है और उनको होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। क्योंकि जमशेदपुर के ग्रामीण इलाके चकुलिया में जिस तरीके से 2 मरीजों की पुष्टि हुई है उसमें 1 महिला और 1 पुरुष है। अब जाकर उनकी पूरी डिटेल्स आई हैं। कोलकाता से ये लोग लौटे थे, एक उसमें सीए के छात्र और एक एमएनसी में काम करने वाली महिला। तो ये जाकर जो है पूरी जानकारी मिली है। फिलहाल प्रशासन ने वहां पर जो उनके घरों के लोग थे उनको आइसोलेट कर दिया है, उनको कोविड-19 वार्ड में भर्ती करा दिया गया है। और बाकी जगहों से अगर देखें, रांची से जो केस मिला, लातेहार से जो केस मिला, गिरिडीह से जो केस मिला, जो हजारीबाग में जो 6 मजदूर भाई, जो 6 मरीजों की पुष्टि हुई है बाहर से लौटे हुए लोग, और इसके साथ ही सरकार पर अब दबाव बढ़ रहा है। हालांकि झारखंड की सरकार तैयारियां पूरी कर रही है कि बाहर से प्रवासी लोगों के जब वापस आ रहे हैं तो उनकी सही तरीके से टेस्टिंग हो, सही तरीके से स्क्रीनिंग हो। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण अपडेट की तरफ। झारखंड में पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो बढ़ा दिए गए हैं और हालांकि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इससे जो है दिक्कत, इससे लोगों के माली हालत पे और ज़्यादा असर पड़ेगा। बीजेपी के 3 नेताओं ने सीएम हेमंत सोरेन को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने पत्र लिखा है। बाबूलाल मरांडी ने पत्र लिखकर क्वारंटाइन सेंटर्स में खराब हालत का जिक्र किया। दूसरी ओर अर्जुन मुंडा साहब ने पत्र लिखकर जो है बीज उपलब्ध कराने को लेकर बात कही है। तीसरी और जो है पूर्व सीएम रघुवर दास ने 2 चीजें कही है। उन्होंने सबसे पहले कहा कि अप्रभावित क्षेत्र जो है वहां पर जो है उद्योग धंधे जो है वो शुरू कर देने चाहिए। और दूसरी जो उन्होंने महत्वपूर्ण बात कही, कृषि जन आशीर्वाद जो योजना थी कृषि क्षेत्र को लेकर, किसानों को लेकर, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जन आशीर्वाद योजना को फिर से चालू कर देना चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि जो बातें कही जा रही है हेमंत सोरेन सरकार उसको कितना मानती है। बढ़ते अगले महत्वपूर्ण अपडेट की तरफ। हेमंत सोरेन सरकार ने साफ कर दिया है कि छूटें अभी नहीं दी जाएगी, यानी कि 17 तारीख तक जो है ठीक ऐसी स्थिति रहेगी। और लॉकडाउन 4 को लेकर भी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि झारखंड की सरकार जो है केंद्र के हर एक निर्णय के साथ जो है वो रहेगी। अब देखने वाली बात होगी कि लॉकडाउन 4 के लिए पीएम मोदी ने जो बातें कही है वो किस तरीके से झारखंड में लागू होगी। बढ़ते अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। गर्भ में जो है एक बच्चे की मौत को लेकर सरकार से प्रश्न किया था हाईकोर्ट ने और सरकार ने अब जवाब सौंपा है। उन्होंने कहा है कि विनायका अस्पताल में पहले वो गए, उसके बाद डोरंडा के पीएससी में गए और दोनों जगहों से रिम्स जाने की सलाह दी गई, लेकिन अंततोगत्वा जो है फिर गुरु नानक अस्पताल में वो पहुंचे। शुरुआती तौर पे ही रिम्स जाने की सलाह दी गई, लेकिन ऐसा जो है उनके परिजनों ने नहीं किया और इसके कारण केस जो है स्थिति बिगड़ी। शुरुआत में महिला का ब्लड प्रेशर हाई था, बच्चे की धड़कन जो है वो बंद थी। इसकी जांच रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है। हालांकि प्रश्न उठ रहे थे और अब बात जो सरकार कर रही है उस पर सरकार की जांच रिपोर्ट में ये साफ हो गया है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की थी निजी अस्पतालों में इलाज को लेकर, सरकार ने उस पर भी अपना पक्ष रखा है। सरकार का साफ कहना है, महाधिवक्ता साहब ने कहा कि निजी अस्पतालों में इलाज जो है वो शुरू हो चुके हैं। बढ़ते हैं अगली महत्वपूर्ण अपडेट की तरफ। झारखंड में जो है अब ट्रेन पकड़ने के लिए आपको 3 घंटे पहले स्टेशन जाना होगा। रांची स्टेशन से ट्रेनों की जो आवाजाही है जिसके बारे में विस्तृत शेड्यूल आप आईआरसीटीसी के साइट से देख सकते हैं और टिकट जो है आईआरसीटीसी के साइट से ही कटेगा। रेलवे प्रशासन ने ये क्लियर कर दिया है कि किसी भी हालत में काउंटर से टिकट जो है वो नहीं दिए जाएंगे। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण अपडेट की तरफ। निर्दलीय विधायक सरयू राय ने सरकार से पूछा है कि आखिर किन कारणों से लॉकडाउन 3 में केंद्र द्वारा जो निर्देशित छूट थी
थी वो नहीं दी गई है। इस बारे में जनता को, सरकार को बताना चाहिए। हालांकि उम्मीदें हैं, और पहले ही हेमंत सोरेन साहब ने कह दिया था कि संक्रमण के केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं तो ये छूट अभी नहीं दी जा सकती है। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण अपडेट की तरफ। झारखंड में एक तरीके से अगर बात करें, पिछले कुछ दिनों से मौसम में जो है काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई, आंधी आई, ओलावृष्टि भी हुई थी, और किसानों की समस्याएं जो है इसके साथ ही बढ़ गई। कीटों का प्रभाव जो है खेतों में पड़ने लगा है। अब सरकार जो है दोहरे मोर्चे पर लड़ाई लड़ रही है, एक ओर तो कोरोना के संक्रमण के साथ, और दूसरी ओर मजदूर भाइयों के रोजगार देने की जब बात आती है तो उसमें तो गिरिडीह ने काफ़ी बढ़िया काम किया मनरेगा के अंदर जो है, और बाकी जिलों ने भी अच्छा काम किया है। सरकार इस बारे में विस्तृत रिपोर्ट जब जारी करेगी तो हम आपको बताएंगे। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण अपडेट की तरफ। अब बाइक सवार बाइकर्स जो हैं वो चाहे हेलमेट पहने हो तो उसके अंदर भी उनको मास्क पहनना होगा, वरना जो है तत्कालिक फाइन उन पर काटा जाएगा। मास्क की जो है उपलब्धता सरकार कह रही है कि हमारे यहाँ है, और मास्क की कालाबाजारी रोकने के लिए टीमें जो है अलग अलग तरीके से बनाई गई है। अब देखने वाली बात होगी कि जो सैनिटाइजेशन है, सैनिटाइजर, मास्क की कालाबाजारी किसी तरीके से राज्य के अंदर जो है वो ना हो, तो ये एक अच्छी बात होगी। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण अपडेट की तरफ। बाहर से जब प्रवासी मजदूर भाई बाहर से अंदर आ रहे हैं तो सरकार कह रही है कि बिना लक्षण वाले लोगों को होम क्वारंटाइन में भेज दिया जाता है। कुछ लोगों के फोन कॉल्स भी आए, और जो उससे मुझे ग्राउंड रिपोर्ट पता चल रही है कि जितने लोग आ रहे हैं उस हिसाब से क्वारंटाइन सेंटर दरअसल है ही नहीं। तो राज्य सरकार को कोशिश करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर मरीज जो है मिल रहे हैं वो बिना लक्षण वाले मरीज हैं, और यही एक चिंता का विषय है, क्योंकि हेल्थ विशेषज्ञ लगातार सरकार से अपील कर रहे हैं कि बिना लक्षण वाले मरीज जब मिलते हैं तो उनको होम क्वारंटाइन में भेजने के जो मानक हैं कि जब लक्षण नहीं मिलते हैं तो उनको होम क्वारंटाइन में भेज दिया जाता है, तो उससे जो है विस्फोटक कहीं स्थिति ना हो जाए। राज्य में सिलसिलेवार तरीके से जो पिछले कुछ पैटर्न को आप देखें मरीजों के, हालांकि मरीज ठीक भी हो रहे हैं। रांची के रिम्स में जिन मरीजों का इलाज हुआ, मैक्सिमम लोगों में आपने देखा कि रिकवरी उन्होंने किया। हालांकि डॉक्टर्स का साफ कहना है कि जब मरीज के अंदर कोई सिम्टम्स नहीं है, वैसी स्थिति में होम क्वारंटाइन भेजना जो है वो कहीं आगे चलकर विस्फोटक ना हो जाए। तो इसी के साथ विदा लेते हैं आपसे। प्रोग्राम कैसा लगा, वीडियो कैसे लगी, झारखंड के अपडेट्स आपको कैसे लगे ज़रूर बताइएगा लाइक करके, और एक लाइक जो है मुझे और काम करने की प्रेरणा देता है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी कर लीजिए, आगे अपने सर्कल्स में शेयर भी करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड।